हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिए, ओष्ठौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिर अस्थता जिह्वा मूल्यम च दंतस्थ। यानी कि ये जो उच्चारण स्थान बता रहा है, नासिका ओष्ठौ च तालु, ये सब उच्चारण स्थान का नाम है। ठीक है। अब देखिए, उच्चारण स्थान क्या होता है। जो हम शब्द बोलते हैं और जिस चीज से टकरा कर निकलता है आवाज, उसको जो है उच्चारण स्थान कहेंगे। हृदय से निकली हुई प्राण वायु, जब कोई बात बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो हृदय से प्राण वायु निकलती है। ठीक है। हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्र है, जैसे कि कंठ, तालु, ये सब ध्वनि यंत्र है। इससे टकराती है और विभिन्न विभिन्न ध्वनि की जो है रचना करती है। जिस स्थान को यह प्राण वायु स्पर्श करती है ना, उसी को जो है उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे उच्चारण स्थान दिया है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो ये जो है कंठ से बोला जाएगा। कौन कौन? तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो देखिए, अ है यहाँ पे अकु विसर्जनीय नाम में, तो अ से जो है अ आ बोला जाएगा। ठीक है। और कु मतलब होगा क वर्ग पूरा आ जाएगा, क ख ग घ। फिर ह है तो ह आ जाएगा। फिर क्या है? विसर्जनीय नाम, तो विसर्ग है तो विसर्ग आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये जो है क्या क्या आ जाएगा? अ आ का वर्ग और विसर्ग और ह। ठीक है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा है। इतना याद रखिएगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो कंठ से क्या बोला जाएगा? तो अकु विसर्जनीय नाम अ आ और क वर्ग और विसर्ग और ह। अब देखिए आगे, इचु यसा नाम तालु। इसमें जो है ई से हो गया दोनों ईकार, और चवर्ग च से जो है चवर्ग हो गया, य से जो है य हो गया, और तलाव्य स से जो है तलाव्य स हो गया। तो इचु यसा नाम तालु। तो इचु यसा नाम किस चीज से बोला जाएगा? तालु से, ये तालव्य से बोला जाता है। और देखिए ऋतु, यानी कि ऋतु है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो ऋतु रसा नाम मूर्धा में क्या है? तो री है, दोनों बड़ी ई और छोटी री, और टवर्ग है। ठीक है। टवर्ग है, और क्या है? र है, और मूर्धन्य स है। ठीक है। यहाँ पे ना ऋतु रसाना में जो जो अक्षर आ रहा है वो सब, यानी कि टू से पूरा टवर्ग आ जाएगा। ठीक है। और तला यानी कि दंती स से दंती स, र से र, और यहाँ पे री है, बड़ी री छोटी री। तो यही जो है ऋतु रसा नाम क्या है? मूर्धा। तो ये जो है मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा से बोला जाएगा। और देखिए आगे, ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता अर्थात लरी, बड़ी लरी, छोटी लरी, और तवर्ग। ठीक है। तवर्ग और ल है ना यहाँ पे, ऋतु लसा नाम ल, और दंती स। ठीक है। दंती स, ये सब जो है दंत से बोला जाएगा। ठीक है। ऋतु लसा नाम दंता। उपधमान्यम नाम, यानी कि उपधमान्यम जो है उ, जो है दोनों उ छोटी और बड़ी, यानी कि हर्ष, हर्ष और दुर्ग वाला। और पवर्ग, यानी कि प से पवर्ग, और उपधमान्य बताए थे क्या होता है, ये सब चिन्ह रहेगा प और फ से पहले। तो उपधमान्य का ओष्ठ स्थान है, इस सब का क्या स्थान है? ओष्ठ स्थान है। आगे है देखिए, यमगण नाम नासिका, यानी कि जो है अंग और म, और यहाँ पे फिर जो है कौन? तो क ख वाला अंग, और नक, और बड़ी न और छोटी न का स्थान क्या है? नासिका। ठीक है। तो अंगम, यानी कि अमंगना नाम नासिका च, ये जो है नासिका से बोला जाएगा। यदौतो कंठ तालु, ये यानी कि यदौत कंठ तालु, ए और औ जो है कंठ, यानी कि कंठ और तालु के स्थान से बोला जाएगा। ए दौ ए दैतव, यानी कि ए और ए कंठ और तालु से बोला जाएगा। ओ दावतव, यानी कि ओ और औ जो है कंठोष्टम, यानी कि कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा। वकारस्य दंतोष्टम, व जो है दंत और दंत और ओष्ठ से बोला जाएगा। ठीक है। जीभा मूल्यस्य, यानी कि जीभा से मूलस्य, यानी कि जीव का जीभा मूल्य बताए थे। क के पहले और ख के पहले जो है ये उपधमानीय चिन्ह लगा रहेगा, तो क्या होगा? जीभा मूल्य होगा। ठीक है। ये जो है जीभा मूल्य, जीव के जड़ से बोला जाता है जीभा मूल्य। और अनुस्वार जो है नासिकानुस्वार, नासिका से अनुस्वार बोला जाता है। ठीक है। बोल के देखिएगा। आगे देखिए, प्रयत्न विचार क्या होता है। प्रयत्न विचार बताए थे पिछला वीडियो में कि वर्णों के उच्चारण के लिए कंठ, तालु आदि उच्चारण यंत्रों से जो क्रिया की जाती है, उसमें जो है प्रयत्न, यानी कि बोलने में जो है प्रयत्न लगता है किसी शब्द को, तो उसको क्या कहेंगे? प्रयत्न कहेंगे। प्रयत्न जो है दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न को देख लेते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वाग इंद्रिय द्वारा जो
प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। अभ्यंतर यानी कि अंदर से कंठ से आवाज निकलेगा, ठीक है, तो ये अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। अंदर से जो है प्रयत्न लगेगा। देखिए ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। सपृष्ठ, सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ, विपरीत और ईसत विपरीत और समवृत्त, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। ये जो है सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ और ईसद विपरीत जो है सभी व्यंजन आएगा, व्यंजन वर्ण इसमें। सपृष्ठ क्या होगा, क से म तक जो है पूरा आएगा वर्ण, यानी कि अक्षर क से म तक, ये जो है 25 होता है। और ईसत सपृष्ठ में य र ल व आता है। और ईसद विपरीत में जो है तलाबे स मूर्धन्य स दंती स और ह आता है। और विपरीत में जो है सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर आएगा विपरीत में। और समृत में जो है ह्रस्व अ आता है, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा, इतना ही जो है काफी है। अब देखिए यहाँ पे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न देख लिए, अब बाह्य प्रयत्न देखिए। उच्चारण के अंत के प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण के यानी कि बाहर प्रयत्न होगा, अंत में प्रयत्न होगा, उसको बाह्य प्रयत्न कहेंगे। इसके 8 भेद होते हैं, विवार, समवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। देखिए विवार, श्वास और अघोष ये एक हो जाता है। वर्गों का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण अर्थात क, ख, च, छ, त, थ, प, फ, स, हस यानी कि प्रत्याहार, ये सब जो है आ जाता है। वर्ग के जो है ना प्रथम और द्वितीय वर्ण आ जाएगा विवार, संवार और घोष में। और दूसरा जो है स्वाद, नाद और घोष में जो है इसमें शेष व्यंजन जो है बाकी जो है बच्चल रहेगा, सब आ जाएगा। और खर, प्रत्याहार और स्वर आ जाएगा, ठीक है। विवार, संवार यानी कि संवार, नाद और घोष में, यानी कि पूरा कितना पाठ बताया, तो 8, यानी कि 8 वेद बताया। तो हम लोग इसको जो है 8 को जो है 4 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। विवार, संवार और यहाँ पे घोष को जो है एक जगह रख देंगे, ठीक है। विवार, संवार, घोष को जो है एक जगह रख देंगे, ठीक है। और विवार, संवार, घोष अघोष है, ठीक है। विवार, संवार, अघोष को जो है एक जगह रखेंगे। और ये जो है वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण इसमें आता है, अर्थात क, ख, ठीक है, देख ही लिए। और हस प्रत्याहार आता है, ठीक है, प्रत्याहार आगे बनाना सिखाएंगे। और एक और दूसरा में रख लेते हैं संवार, नाद और क्या, तो घोष, ठीक है। संवार, नाद और घोष। तो शेष व्यंजन वर्ण जो बचल रहेगा वो सब आएगा और खर प्रत्याहार आएगा, ठीक है। आगे देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो होता है, इसमें 19 आता है वर्ण। और महाप्राण 14 होता है इसमें वर्ण, ठीक है। कम श्वास या कम प्राण वायु बोलने में लगने वाला समय जो है, जिसमें कम समय लगे बोलने में, उसको जो है क्या, तो अल्प प्राण कहेंगे। और महाप्राण अधिक प्राण वायु लगे बोलने में, तो उसको क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे दिया गया है, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास या प्राण वायु कम लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिनमें जिनके उच्चारण में अधिक प्राण वायु प्रयोग किया जाता है उन्हें महाप्राण कहेंगे, ठीक है। साधारणतः जिन व्यंजनों में ह कार की जो है ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, हकार की ध्वनि, उन्हें महाप्राण तथा अन्य को अल्पप्राण कहते हैं। हकार की ध्वनि जिसमें सुनाई पड़ेगा ना उसको महाप्राण कहेंगे, ठीक है। और जिसमें नहीं सुनाई देगा उसे अल्पप्राण कहेंगे। अंतस्थ, अल्पप्राण और उष्म वर्ण महाप्राण। देखिए वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। और रोमन लिपि में इनके जो है मतलब वही बोला, जो वर्ग के जो है पहला वर्ग और द्वितीय वर्ण जो है क्या होगा, अल्प प्राण होगा। बाकी बचा हुआ जो है महाप्राण। देखिए क, ख, ग, अल्प प्राण के यहाँ पे जो है क्या है, उदाहरण है अल्प प्राण के क, ख, ग, घ, यानी कि ठीक है। क्या बोला, जिसमें ह कार होगा उसको महाप्राण कहेंगे। तो ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, तो ये में ह कार आता है तो ये महाप्राण हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। विवार, श्वास और अघोष, संवार, नाद और घोष, ठीक है। सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ, विपरीत, ईसत विपरीत और समवृत्त। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न विचार पढ़े।
और उच्चारण स्थान पर ही। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रतिहार बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद। अब हम लोग देखेंगे प्रतिहार कैसे बनता है। प्रतिहार क्या होता है वो देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। वो 14 सूत्र का नाम महेश्वर सूत्र है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने जो है नृत्य की समाप्ति पर जो है 14 बार जो है डमरू बजाया था। उस उससे जो है 14 ध्वनियां जो है उत्पन्न हुआ, ठीक है। जिससे जो है महर्षि पाणिनि को जो है वो सूत्र प्राप्त हुआ, और उससे जो है व्याकरण का जो है रचना हुआ। और जो श्लोक के माध्यम से यहाँ जो बतलाए थे पिछले वीडियो में वो देखिए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धतु काम सनकादि सिद्धे एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये सूत्र इस प्रकार हैं देखिए। अर्थात महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14, ये तो बता चुके हैं। तो ये जो है वही महेश्वर सूत्र के हिसाब से बोले थे कि हाँ, महेश्वर सूत्र से जो है प्रत्याहार बनता है, ठीक है। अब देखिए अच को जो है ना, अच को यहाँ पे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अच को क्या कहेंगे? स्वर। अ से लेके च तक, ठीक है। और अच को स्वर कहेंगे। और उसके बाद हल, ह से लेके, ह है ना यहाँ पे, और ल, हल को क्या कहेंगे? हल को कहेंगे व्यंजन। तो संस्कृत में अच का मतलब स्वर हो जाता है, हल का मतलब व्यंजन हो जाता है, ठीक है। तो देख लिए कि अच को जो है क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, हल को व्यंजन कहेंगे। अब देखिए कौन सा वर्ण जो है, क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण महेश्वर सूत्र में 2 बार आता है? तो ह जो है 2 बार आता है महेश्वर सूत्र में। कौन? तो ह 2 बार आता है महेश्वर सूत्र में, ठीक है। कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? यानी कि कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आता है? तो न इत संज्ञक वर्ण यानी कि हलंत्यम लगा हुआ, ठीक है। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14 या 15, ठीक है। 14 या 15 इत संज्ञक वर्ण क्या होता है वो देखते हैं। देखिए ये जो है इत संज्ञक वर्ण, हलंत्यम लगा हुआ है ना, ये सब इत संज्ञक, ये जो है लुप्त हो जाता है, इत संज्ञक हो जाता है, ठीक है। इत संज्ञक वर्ण इसको कहेंगे। तो ये क्या है? कितना है? 14 होता है। कितना होता है? 14 इत संज्ञक वर्ण होता है, ठीक है। और कितने इत संज्ञक वर्ण 2 बार आता है? तो न जो है 2 बार आता है, ठीक है। महेश्वर सूत्र में जो है कौन इत संज्ञक वर्ण न है ना, ये 2 बार आएगा। देखिए यहाँ पे ये इत संज्ञक होगा, यहाँ पे लन प्रत्याहार यानी कि लन जो है यहाँ पे, तो ल में जो है न इत संज्ञक, और अ इ उन में न इत संज्ञक। तो ये कौन सा ऐसा इत संज्ञक है सो 2 बार आता है महेश्वर सूत्र में? तो बड़ी न, ठीक है। कौन? तो बड़ी न, ठीक है। और कौन सा जो है वर्ण 2 बार आता है? तो ह जो है 2 बार आता है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रत्याहार कैसे बनता है। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार। वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है, ठीक है। वर्ण को जो है संक्षेप करेंगे तो उसको प्रत्याहार कहेंगे। वर्गों या पदों में के संक्षेपीकरण, कोई वर्ग रहेगा, ठीक है। कोई वर्ग है तो जैसे कि घ व धस है, तो इसको वर्गों में जो है संक्षेपीकरण होगा, देखिए, ठीक है। या कोई पद है तो उसमें संक्षेपीकरण करेंगे तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। क्या है? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, प्रत्याह्रियन्ते यानी कि संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, ठीक है। यानी कि वर्गों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। कैसे होता है वो देखिए। जैसे कि आदि अंतेन सहता यहाँ पे बोला, तो ये सूत्र कैसे बनेगा? जैसे कि यहाँ पे जो है क्या क्या बताया गया है? अच यानी कि अक, हल यानी कि ये सब जो है 42 या 43 प्रत्याहार होते हैं, ठीक है। कितना? 42, यानी कि एग्जाम्स में आएगा तो 42 ही लगाइएगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि कितना प्रत्याहार होता है, तो 42 होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये अच है, प्रत्याहार है, तो इसको बना करके देखेंगे। अच प्रत्याहार देखिए, अ से लेके च तक गनेंगे, ठीक है। क्या बोला था? आदि रंतेन सहता, तो गनिए क्या हो जाएगा? अ है तो अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, ठीक है। और अंतिम वाला न है ना, तो इसको जो है हलंत्यम को हटा देगा, ठीक है। हलंत्यम को तस्य लोप, इससे जो है हट जाता है, ठीक है। तो हलंत्यम को हटा देंगे, फिर जो है री ली, फिर अंतिम वाला को हटा देंगे, ठीक है, क को, ठीक है। तस्य लोप कर देंगे, फिर ए अ को लिखेंगे यानी कि री
ली, ए, औ, और फिर च को जो हटा देंगे, हलंत एम वाला को क्या करेंगे, आदि को ले लेंगे, अंत वाला को छोड़ देंगे। ठीक है, ये सब को ले लेंगे, अंत वाला को छोड़ देंगे, फिर ए और औ। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, ये जो है प्रत्याहार बन गया। ठीक है, यानी कि अंत वाला को छोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी कि जब भी प्रत्याहार बनाएंगे तो अंतिम वाला को जो है हलंतियम वाला को छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि तो क्या बताए, अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार बना के बता दिए कैसे बनेगा। यानी कि अ इ उ हो जाएगा, फिर न को छोड़ देंगे, अंतिम वाला को छोड़ देंगे, यानी कि आदि रंतेन सहिता, आदि को ले लेंगे, अंत वाला को छोड़ देंगे, आदि को ले लेंगे, अंत वाला को छोड़ देंगे, फिर अ इ उ को लेंगे, अंतिम वाला को छोड़ देंगे, री ली को लेंगे, अंतिम वाला को छोड़ देंगे, ए औ को लेंगे, अंतिम वाला को छोड़ देंगे, ए औ को लेंगे तो अंतिम वाला को छोड़ देंगे, च को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है छोड़ दिए, तो च तक बोला था अच, तो अ से स्टार्ट किए और च पर आके रुक गए। ठीक है, तो अच प्रत्याहार बन गया। ठीक है, अब देखिए अन प्रत्याहार। अन प्रत्याहार में कितना वर्ण आता है, तो 3 वर्ण, 3 अक्षर। ठीक है, कैसे बना अन प्रत्याहार वो देख लेते हैं एक बार। देखिए बोले ना अन प्रत्याहार, अन प्रत्याहार। तो अब जो आदि को लीजिए, स्टार्ट कीजिए अ इ उ, अंतिम वाला को क्या करना है, छोड़ देना है, अंत कर देना है। ठीक है, तो अ इ उ बन गया ये अन प्रत्याहार। अन प्रत्याहार में कितने वर्ण, तो 3। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे सूत्र में प्रयोग किया गया है उ र न। यहाँ पे र में जो है अ आता है, इसको र को तोड़ेंगे तो अ आएगा ना, तो वो जो है अन प्रत्याहार यहाँ पे अंतिम में लगा है, अन प्रत्याहार। ठीक है, आगे देखिए अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार को बना करके देखते हैं। अक प्रत्याहार तो लिखिए यहाँ पे अक प्रत्याहार। तो अक कहाँ से, अ से स्टार्ट कीजिए, अ इ उ, अ इ उ। ठीक है, और अंतिम वाला को छोड़ देंगे, अंत कर देंगे, और लिरी लिरी, री लिरी, फिर अंतिम वाला को छोड़ देंगे, ए और औ, अंतिम वाला को छोड़ दिए, यानी कि अंतिम वाला को जो है नहीं, ये जो है ए और नहीं होगा। देखिए ये जो है ली तक रह के जो है सिमट जाएगा। क्यों सिमट जाएगा, तो देखिए ली तक अक में जो है यहीं पर क आ जाता है, अंत हो जाता है, तो इसीलिए जो है अ इ उ न ली ली अंतिम में क आ जाता है ना, तो अक यहाँ पे हो गया। अक में कितने आया, तो अ इ उन ली ली, यानी कि 5 गो जो है अक्षर आया। तो अक में कितना आया, अक प्रत्याहार में 5 अक्षर आया। कितना आया, 5 अक्षर आया। और देखिए सूत्र है ये संधि सूत्र, अकः स्वरने दीर्घ। तो अक है ना यहाँ पे अक प्रत्याहार। ठीक है, अच प्रत्याहार उसी प्रकार बना के बता दिए थे, अ इ उ री ली ल ए औ ए। तो यहाँ पे जो है औ प्रत्याहार, यानी कि संपूर्ण जो है इसमें 9 वर्ण होता है। इसका सूत्र जो है अचो अचो अंतयादि टी, ये जो है व्यंजन संधि का, यानी कि सूत्र है व्यंजन संधि का। अब देखिए अट प्रत्याहार उसी प्रकार बना के देखते हैं एक बार। अट प्रत्याहार देखिए, अट प्रत्याहार कैसे बनेगा, अट प्रत्याहार कैसे बनेगा, तो अ से स्टार्ट कीजिए, अ इ, है ना, इ उ, अंतिम वाला को न को छोड़ देंगे, री ली, फिर अंतिम वाला क को छोड़ देंगे, ए औ, फिर अंतिम वाला अंग को छोड़ देंगे, है अ, फिर अंतिम वाला च को जो है छोड़ देंगे, ह य व र, फिर अंतिम वाला को जो है छोड़ देंगे। तो क्या हो गया, यानी कि क्या बोला है, अट प्रत्याहार। तो यहाँ पे जो है क्या, अट प्रत्याहार बन गया। ठीक है, इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया, तो अट प्रत्याहार में जो है पूरा कितना आया अक्षर, तो 13 अक्षर आया। इसका भी जो है सूत्र में प्रयोग दिया गया है। ये जो है ना खुद आप लोग बना के देखिएगा। ठीक है, बनाने का तो सिखा ही दिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कौन से प्रत्याहार है, अट प्रत्याहार हो गया। इसका भी सूत्र में सस ओटी, यानी कि अट, यहाँ पे अटी जो है प्रयोग हुआ। उसी प्रकार अन प्रत्याहार है, अन प्रत्याहार बना के देखिएगा। ठीक है, इसका जो है 14 अक्षर इसमें आता है। प्रत्याहार, अम प्रत्याहार, ये पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वर्ण, यानी कि इन प्रत्याहार 42 प्रत्याहार है ना, यहाँ 42 प्रत्याहार दिया गया है। ठीक है, ये पढ़िएगा खुद से, क्योंकि जब पढ़िएगा इसको बनाइएगा तो खुद भी बनाना बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए रल प्रत्याहार ये सब दिया हुआ है।
अब देखिए, प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष तथ्य। कुछ विद्वान र और अंग्म प्रत्याहारों की गणना में नहीं रखते हैं, ये दोनों को, ठीक है। अतः प्रत्याहारों की कुल संख्या कुछ विद्वान 43 या 44 भी मानते हैं, ठीक है। अच प्रत्याहार में 9 स्वर यानी कि स्वर वर्ण होते हैं। इसमें तो अच मतलब स्वर ही हो जाता है। ये चार सूत्रों में कहे गए हैं, ठीक है। इसमें 4 सूत्र आएगा 14 सूत्र में से। हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन आते हैं, इसमें 10 सूत्र आएगा, ठीक है। वर्णों के सभी पांचवे यम प्रत्याहार में आते हैं, यानी कि वर्ण के जो है सभी पांचवें वर्गों के सभी पांचवें वर्ण अम प्रत्याहार में आएगा, ठीक है। इसमें 5 वर्ण होता है। झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं, सभी वर्गों के चौथे वर्ग आते हैं। झवय और घट इन दोनों सूत्रों में कहे गए हैं। इसमें जो है कुल 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। जस प्रत्याहार में क्या होता है, वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। जव गढ़ रस, इस देखिए है ना, जव गढ़ रस इस एक सूत्र में कहे गए, इसमें कुल ये जो है एक सूत्र में कहे गए हैं। इसमें कुल 5 वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में वर्गों के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं, जो ख फ छ ठ त व च ट त व क प य इन दोनों सूत्रों में कहे गए हैं। 2 सूत्र में ये कहे गए हैं। इसमें कुल 10 वर्ण आते हैं। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं, इसमें कुल 5 वर्ण आएंगे। सल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, ठीक है। सल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ये जो है ना, एक बार पढ़िएगा, बना के देखिएगा। प्रत्याहार बनाना तो सिखा ही दिए हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। उसको जो है हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्त को जिसको ये चाहिए संस्कृत जो ऑनर्स में लिए हैं उनको भेजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।